नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिक वॉइस न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम लोग पहुंचे हैं बिहार की बेटी के पास, जिस बेटी ने यूपीएससी की बीपीएससी की 67वीं एग्ज़ाम को क्रैक किया है और 52वीं रैंक को प्राप्त किया है। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्ते मैडम, स्वागत है आपका मेरे न्यूज़ चैनल में। मैम, थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नगमा तबस्सुम है और मैं तुर्कौलिया प्रखंड में कंवलपुर गांव की रहने वाली हूं और इस साल बीपीएससी की परीक्षा में मैंने 52वां रैंक। मैम, सुनने में आया है कि आप शादीशुदा हैं। जी, मैं शादीशुदा हूं, मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैम, आप कैसे कैसे तैयारी की उसके बारे में आप बताइए। देखिए, तैयारी का जो एग्ज़ाम के जो स्टेजेस हैं डिफरेंट 3, जैसे प्रीलिम्स है, आपको पता होगा, मेंस है, फिर इंटरव्यू है। तो तीनों स्टेज का जो रिक्वायरमेंट है और डिमांड है वो डिफरेंट होता है। उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी को चेंज करते रहना होता है, अपनी स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से डिज़ाइन करना होता है। तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस जो था वो मेंस पे था, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे, नोट्स मेकिंग पे, और कैसे बीपीएससी के का जो पैटर्न है उसमें जो बदलाव आ रहा है उसके हिसाब से अपनी तैयारी को कैसे आप इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसको हैंडल कर लें। उस तरह से थोड़ा सा रीओरिएंट किया था अपने तैयारी को। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए थोड़ा बहुत बोलने का जो प्रैक्टिस होता है, थोड़ा करंट अफेयर का नॉलेज होता है, उस हिसाब से तैयारी करके और अब मुझे 52वां रैंक प्राप्त हुआ है। मैम, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी उसके बारे में थोड़ी बताएं। हाँ, वो जो अभी जैसे मैंने बताया कि आंसर राइटिंग पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है आपको, तो स्ट्रैटेजी का जो मेजर मैं कहूँगी कि हाईलाइट था वो यही था कि पूरी तैयारी आपकी उस हिसाब से होनी चाहिए जैसा बीपीएससी का डिमांड है, ना कि आप अपने मन से कुछ भी पढ़ते रहें। तो एनसीईआरटी का जो बुक्स था उसके हिसाब से मैंने अपना फाउंडेशन बिल्ड किया, और जो सोर्सेज थे गवर्नमेंट के, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया गवर्नमेंट का, फिर उसके बाद पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक हो गई। तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड सोर्सेज थे उसको फॉलो करके एक अच्छे से मैंने नोट्स एक सिस्टमैटिक तरीके से मैंने तैयार कर लिया था। और जो प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए थे उस सारे बिंदुओं को ध्यान में रख के मैंने नोट्स बनाया था, ताकि जो डिमांड हो फर्दर, अगर कुछ नया उसमें डायमेंशन आता है उसको ऐड करके कि उस क्वेश्चन को हम एड्रेस कर सकें। उसके बाद मेरा जो वैकल्पिक विषय था इसमें वो इतिहास था, तो उसकी भी तैयारी मैंने स्टैंडर्ड जो सोर्सेज है उसको रेफ़र करके किया था, और वहाँ भी नोट्स बनाया मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, उसको थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा किया, और बस यही मेन वो था तैयारी का स्ट्रैटेजी मेरा। मैम, लक्ष्मीकांत बुक के अलावा और कोई बुक है, अब बताएं जरा। जी, बुक तो स्टैंडर्ड देखिए लक्ष्मीकांत ये जो सब पढ़ते हैं, बट जो रिसेंट में क्वेश्चंस इस तरह के आने लगे हैं पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत सिंगल अगर आप वो बुक पढ़ते हैं तो इनफ नहीं होगा डिमांड को एड्रेस करना। तो आपको उसको सप्लीमेंट करते रहना होता है करंट अफेयर से। जैसे मेरा जो न्यूज़पेपर का सोर्स था द हिंदू, आई यूज़ टू रीड, तो वहाँ से नोट्स आप बना लीजिए। जैसे प्रेसिडेंट पे कुछ नया न्यूज़ में आया है, कुछ गवर्नर का इशू चल रहा है किसी स्टेट में, तो वो फॉर्डर पॉइंट्स ना मटेरियल वहीं से कलेक्ट करते रहिए, और जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन का वो आपका लक्ष्मीकांत से आ जाएगा, जो बेसिक एक मटेरियल होता है। लेकिन आपको कॉन्टीन्यूसली अपडेट करते रहना होगा अपने नोट्स को। जैसे कुछ नया इशू चल रहा होगा, न्यूज़पेपर में कुछ आ रहा है, उसके हिसाब से आप उसको ऐड अप करते रहिए पॉइंट्स। मैम, ये बताएं कि कुछ मोटे तौर पे आप बिहार बीपीएससी तैयारी के लिए कुछ बुक्स का नाम रखेंगे आप। जी, बिल्कुल। पॉलिटी का मैंने बताया आपको लक्ष्मीकांत है, बट GS2 में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन है सिलेबस का जो बिहार स्पेशल जिसको बोलते हैं, इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में। तो वहाँ पे सवाल ज़्यादातर बिहार के जो रिक्वायरमेंट है, जो बिहार में जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं उसको लेके डिज़ाइन किया जाता है क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको बहुत साउंड नॉलेज होना चाहिए बिहार के सारे ज्योग्राफी का, यहाँ के इकोनॉमी का, यहाँ के सोसाइटी का। तो उसके लिए जो मैंने सिंगल जो सोर्स मैंने रेफ़र करा था पीटी के टाइम भी और मेंस में मैंने उसको रिवाइज़ किया, वो तो क्राउन्स पब्लिकेशन की एक बुक आती है बिहार स्पेशल, वो मैंने देखा था। उसके बाद मैंने जैसे बताया आपको कि इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार गवर्नमेंट की आती है, जो भी करंट ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो इशू हो रहा, उससे आप इकोनॉमी का जो डिफरेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर के इशूज़ हो गए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इशू हो गया, वो सारे प्रॉब्लम्स को ना आप वहाँ से गवर्नमेंट, जैसे क्योंकि वो सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, और वो समीक्षा पूरे पिछले 1 साल की इकोनॉमी का होता है कि गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म कर रही है, कौन सा सेक्टर कैसा काम कर रहा है, वो चीज़ें आप वहाँ से निकाल के अपने नोट्स में उसको ऐड करिए, वो पॉइंट मेंशन करिए अपने आंसर्स में, और वो बहुत मार्क्स फेचिंग होता है। मैम, ये बताएं कि जो जितने बच्चे आजकल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ
कहना चाहेंगी जैसे वो लोग एक के बार पीटी और मेंस दोनों की तैयारी करें या अलग अलग तैयारी करें? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अलग अलग तैयारी करते हैं, जैसे कोई पीटी का पहले करता है उसके बाद मेंस का करता है, ऐसा कुछ होना चाहिए? जी देखिए, स्ट्रैटेजी सबकी डिफ़र कर सकती है, हर किसी का अप्रोच एग्ज़ाम को लेकर डिफरेंट होता है। जो मेरा था वो मेरे हिसाब से ये था कि मेरा पहला टारगेट था कि मेंस का जो सिलेबस है उसको आपको कंप्लीट करना है। बिकॉज बीपीएससी का आप देखेंगे जो नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आता है उसमें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से वो सिलेबस दे देते हैं, टॉपिक वाइज लिस्ट होता है, उसके नोट्स आपके बन जाने चाहिए ताकि कुछ मटेरियल हो जिसको आप फ्रिक्वेंटली रिवाइज करें। मेंस में बहुत रिवीजन चाहिए होता है बिकॉज वहाँ पे जो टाइम होता है ना, अभी तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी काफ़ी बढ़ गए हैं, 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आने लगा है, 3 आवर्स में आपको लिखना होता है उसको। तो वहाँ पे अगर आप याद करने लगेंगे बैठ के तो आपका पेन नहीं चलेगा। तो वो बिल्कुल ब्रेन में आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए कि आप लिख रहे हैं और वो पॉइंट्स आते जा रहे हैं आपके पास। तो उसके लिए नोट मेकिंग चाहिए, बहुत फ्रीक्वेंट रिवीजन चाहिए। तो मेरा टारगेट था पहले मेंस कंप्लीट करना। और पीटी बहुत फैक्चुअल है, बहुत वाइड नॉलेज चाहिए होता है, तो उसमें ना आपको डाइवर्स मटेरियल, करंट अफेयर का बहुत नॉलेज चाहिए। इतिहास में भी कई बार बहुत डेप्थ के क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग, साइंस एंड टेक है तो उसमें थोड़ा नंबर ऑफ़ सोर्सेज ज़्यादा हो जाते हैं और डाइवर्स नॉलेज चाहिए। और मेंस में आपको डेप्थ चाहिए, एनालिसिस ज़्यादा होना चाहिए। तो उस तरह से थोड़ा सा, जब आप देखिए कि पीटी आपका आने वाला है, 2-3 महीने रह गए, तो डेडिकेटेड 3 मंथ्स 4 मंथ्स जहाँ आपको लगे कि पीटी आपका वीक है तो आप पीटी पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दीजिए। और जब पीटी पास में हो तो सिर्फ पीटी पे ध्यान दीजिए। उसके बाद अब तो पहले तो 6 मंथ्स मिला करता था पीटी और मेंस के बीच में, अब तो वो भी टाइम बहुत कम हो गया है। अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स देते हैं वो लोग, 3 महीना मिलता है। तो 3 महीने में अगर आप सीरियस से शुरू करेंगे मेंस की तैयारी करना तो आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप उसको निपटा लीजिए, फिर आप पीटी पे आइए, फिर जब मेंस आए तो वापस आ जाइए मेंस की प्रिपरेशन पे। बस। ठीक है मैम, ये बताइए कि आप कितने घंटा पढ़ती थीं और आप सुनने में आया कि आप मैरिड हैं, तो ये प्रिपरेशन के दौरान आपको मैरिड लाइफ में कोई परेशानी, कोई दिक्कत या क्या क्या समस्या हुई उसके बारे में बताएं। देखिए, परेशानी तो ऐसा कुछ नहीं था मेजर, बिकॉज़ ये हमारे पूरे फैमिली का एक कंसेंसस पे ये फ़ैसला मैंने लिया था कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और ये सबको पता है कि एग्ज़ाम बहुत डिमांडिंग नेचर का है, रोज़ आपको सर्टेन नंबर ऑफ़ आवर्स इसमें देने होते हैं। तो शुरू में थोड़ा सा था, जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स मेरा रहा है जहाँ पे मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन, तो रोज़ ना मेरा जैसे 5-6 आवर्स जिसका जितना भी रिक्वायरमेंट हो, मेरा 5 से 6 घंटे रोज़ का होता था। वो मेरा पहले के अटेम्प्ट में हो नहीं पाता था, कभी पढ़ रहे हैं, कभी घर पे कोई गेस्ट आ गया, कुछ हो रहा है, तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा था। तो मैंने इस अटेम्प्ट में मैंने क्या किया चेंज, कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया ताकि डेडिकेटेड आवर्स जो है वो दे पाएँ पढ़ाई को। तो 5-6 आवर्स के लिए मैं लाइब्रेरी चली जाती थी, वहाँ पे पढ़ाई करा, फिर वापस आके जो टाइम होता था वो फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने घर वालों के साथ स्पेंड करते थे। तो इस तरह से एक बैलेंस क्रिएट हो गया था। मैम ये बताइए, आप कोचिंग करती थी या सेल्फ स्टडी की? सर मैंने कोई कोचिंग नहीं करा है, कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह के लिए थोड़ा हेल्प लिया था मैंने कि राइटिंग प्रैक्टिस मेरी बेटर हो जाए मेंस के टाइम स्पेशली, बट कोई ऐसा कोचिंग में नहीं करा है मैंने। ऑनलाइन क्लास? नहीं, कोई ऑनलाइन क्लास भी नहीं। सेल्फ स्टडी किया है मैंने। हाँ, गाइडेंस के लिए जैसे कोई टॉपर्स की वीडियोस देखते हैं, स्ट्रैटेजी कुछ होता है, वो मैंने डेफिनेटली बहुत देखा है। टॉपर स्टॉक देखा है मैंने, टॉपर्स की कॉपी मैंने देखी, जो यूपीएससी के भी जो आंसर्स लिखते हैं वो लोग टॉपर्स, तो उन लोगों की कॉपीज़ मैंने देखा। मैंने थोड़ा समझा कि आंसर को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को कैसे ज़्यादा इफेक्टिव वे में आपको कॉपी में लिखना होता है। ये सब के लिए मैंने बहुत सारी जगह से इंस्पिरेशन लिया है, गाइडेंस लिया, बट कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था, एज सच कोचिंग नहीं था। ओके मैम, धन्यवाद मैम। मिलते हैं मैम के पिताजी से और मैम के हस्बैंड से। सर आपका स्वागत है मेरे न्यूज़ चैनल में। सर बताइए कि आपको खुशी हो रही है आपकी बेटी जो है बीपीएससी क्रैक की है? क्यों नहीं खुशी होगी, बहुत खुशी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम जो निकाली है इतना मुश्किल से, इतना लगन से पढ़ी है, पढ़ करके निकाली है, तो कैसे माँ बाप को खुशी नहीं होगा। सर क्या आप जी सर क्या आप सोचे थे कि भविष्य में मेरी बेटी बीपीएससी क्रैक करेगी और एसडीएम बन जाएगी? जी, ये तो मुझे उम्मीद थी, ये शुरू से मुझे उम्मीद थी कि अच्छे से अच्छे पोस्ट पर जाएगी ये। और मैं शुरू से उसको यही चीज़ का गाइडेंस करता रहा कि हिम्मत हारना नहीं, चलते रहो तुम, कोई बात नहीं है, आगे मंजिल मिलेगा। सर मैंने सुना है कि आपने देश की सेवा किया है, अपने जीवन में लगभग आधा से ज़्यादा जीवन अपने देश को दिया है। आप पहले आर्मी में थे, अभी आपकी रिटायरमेंट कब हुई है? मेरा रिटायरमेंट 2001 में हुआ है, मई में, 1 मई को रिटायरमेंट हुआ था मेरा। उसके बाद में जो है मैं घर पे कुछ दिन रहा, फिर उसके बाद में दोबारा जो है मैं अपने सर्विस में आ गया रेलवे में। अभी मैं रेलवे में कार्यरत हूँ, अभी वहीं ड्यूटी चल रही है मेरी। सर ये मैम के बारे में बताइए, जब शुरू से पढ़ रही थी आप तो इनकी बचपना देखे होंगे, तो इनके बारे में बताइए, कुछ खास
कुछ खास इनमें कुछ बात हो जो लगे कि नहीं ये आगे जीवन में कुछ करेगी, ऐसा कुछ पॉइंट बताइए। उसको पढ़ाई में शुरू से बहुत ज़्यादा रुचि रहा है और हर जगह अव्वल रही है वो। कहीं बचपन से लेकर अभी तक उसका फर्स्ट डिवीज़न मतलब टॉपर में ही रही है हर जगह पर। वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ में मुंह मोड़ ले वो अपना, कितना हो मुश्किल हो उसको सामना की है वो, और आज इस जगह तक पहुंची है। ओके सर, धन्यवाद सर। अब हम मिलते हैं मैम के हस्बैंड से। सर स्वागत है आपका मेरे न्यूज़ चैनल में। सर अपने बारे में बताइए। जी, मैं इशराक अहमद कन्या अभियंता नगर पंचायत सुगौली में कार्यरत हूँ। सर आप अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं और मैम के साथ आपने क्या सपोर्ट किया इस प्रिपरेशन में, उसके बारे में बताएं। हम सिविल इंजीनियर हैं और हम लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे कि आगे बढ़िए और कुछ अच्छा करिए। बाकी तो जो कुछ किए हैं यही किए हैं, हम लोग खाली पीछे से सपोर्ट में थे। सर ऐसा कभी हुआ कि मैम जब पढ़ाई करती थी या कुछ ऐसा होता था जो आपको ऐसा हो कि कमी फील हो या जलन फील हो कि नहीं ये परिवार में समय कम दे रही है, तैयारी कर रही है, ऐसा कुछ होता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे फैमिली में बहुत अच्छा माहौल है, पढ़ने के लिए सबको आगे किया जा रहा है और ये था इनका लगन था, ये चाहते थे, इसलिए हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे और सब कुछ इन्हीं का किया हुआ है। ये उस काबिल थी और आज उस मुकाम को पाई हैं। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।